राहुल गांधी को चाईबासा कोर्ट से जमानत मिल गई। यह खबर तो आपने देखी होगी, मगर क्या यह खबर आप जानते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने कानूनी साजिश चक्रव्यूह रचा हुआ है। राजनीतिक दुश्मनी बीजेपी किस कदर निभा रही है, अब एक एक वाक्य को ध्यान से सुनिएगा। राहुल गांधी पर मुकदमे हो रहे हैं, एक नहीं कई मुकदमे, कि कैसे राहुल गांधी को कानूनी पचड़ों में फंसा लिया जाए, और बीजेपी ने इसका पूरा इंतजाम कर रखा है। एक एक मामला अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, मगर पहले झारखंड के चाईबासा से आई ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें तब की हैं जब एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी पहुंचते, उस कोर्ट में पहुंचे ये तस्वीरें। और आप देखिए कि होता क्या है, कोर्ट के बाहर राहुल गांधी के आने से पहले ही एक हुजूम दिखाई देता लोगों का। ठीक वैसे ही भीड़ थी। याद कीजिए, जब कुछ रोज पहले 15 जुलाई की ही तारीख थी, अगर मैं सही हूं, तो लखनऊ कोर्ट में राहुल गांधी पहुंचे थे। और तब की तस्वीरें याद करिए, ना चुनावी रैली थी, ना मंच था, ना कोई भाषण राहुल गांधी दे रहे थे, और फिर भी लखनऊ कोर्ट में एक भीड़, एक हुजूम दिखाई दिया था। वकील थे, कानून के जानकार थे, हर कोई राहुल गांधी की तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर रहा था। मगर अब यह चाईबासा की तस्वीरें देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। मगर हैरानी की बात यह है कि यह मामला भी, अब सुनते रहिएगा, यह मामला भी मानहानि केस से ही जुड़ा है। और यह केस भी किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के ही नेता प्रताप कटिहार ने करवाया है। बीजेपी के नेता, एक नहीं है, कई ऐसे बीजेपी और आरएसएस के नेता हैं जिनका मैं आप जिक्र करूंगा, जिन्हें लगता है कि राहुल गांधी को कोर्ट में हाजिर करवाना ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। देखिए, इन्हीं के चेहरे पर मुस्कान देखिए, जैसे इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो कि इन्होंने मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी को चाईबासा की कोर्ट में पेश करवा दिया। मानहानि का केस किया है श्री राहुल गांधी जी के ऊपर, नेता प्रतिपक्ष 2018। दरअसल विवाद क्या था उस पर हम आए, मगर उससे पहले याद कीजिए, जिसका जिक्र बहुत जरूरी है। तब लखनऊ कोर्ट में राहुल गांधी 15 जुलाई को, हमने कहा ना इस मामले को याद करना बहुत जरूरी है। याद करिए, एक तस्वीर खूब वायरल हुई थी, और वो तस्वीर थी ये वाली। जी हां, यही तस्वीर थी वो, जिस पर बीजेपी नेता एक किस्म से टूट पड़े थे। क्या कहते हुए? ये कहते हुए कि जज राहुल गांधी के फैन हैं और राहुल गांधी के साथ सेल्फी ले रहे हैं, देखिए कैसे न्याय होगा। मगर झूठ का गुब्बारा चंद मिनटों में फूट जाता है। कोर्ट में वकील थे, जज नहीं थे, जो राहुल गांधी के साथ तस्वीर खींच रहे थे। मगर कितनी दिलचस्प बात है, वकील के साथ राहुल गांधी की तस्वीर तो बीजेपी नेता देख लेते हैं, सोशल मीडिया पर भी डाल देते हैं बिना जाने अनजाने। मगर जस्टिस दीपांकर की तस्वीर बीजेपी नेताओं को क्या दिखाई देती है या नहीं? जी, वही दीपांकर दत्ता जिन्होंने राहुल गांधी की भारतीयता पर सवाल उठाए कि आप कैसे भारतीय हैं। उन्होंने ही तो कहा था ना कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली। मगर वही जज साहब कुछ ही देर के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं, उनकी तस्वीर वायरल हो जाती है, जहां महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। मगर एक और हैरानी वाली बात अभी सुनिए। हमने कहा ना गजब किस्से हैं, गजब किस्से हैं। गजब किस्से क्यों? क्योंकि बीजेपी की महाराष्ट्र की एक प्रवक्ता है, बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की, उन्हें जज बनाने की तैयारी हो रही है। आपकी स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता आरती साठे, और उनका नाम बकायदा सिफारिश की गई है उनके नाम की मुंबई हाई कोर्ट के लिए। यानी यह जल्द ही जज के तौर पर बीजेपी की प्रवक्ता नियुक्त हो सकती है। वहीं राहुल गांधी को जस्टिस दीपांकर कोर्ट से फटकार के बाद प्रियंका गांधी ने भी क्या कुछ कहा था, उसे भी याद करना दोस्तों बहुत जरूरी है कि जज होते कौन है। प्रियंका ने कहा था, कौन तय करेगा? जज तय करेंगे कि कौन देशभक्त है कौन नहीं। सुनिए प्रियंका गांधी का यह बयान, बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद एक एक मुकदमा, उसकी फहरिस्त देखिएगा, जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि राहुल गांधी के खिलाफ यह कौन सा षड्यंत्र, कौन सी साजिश रची जा रही है कि हर देश के हर कोने में मुकदमा दर्ज। देखिए पहले प्रियंका का बयान। Well, with due respect to the honorable judges of the Supreme Court, they do not decide who a true Indian is, and it is the job of the opposition leader, it is his duty to ask questions, to challenge the government. And my brother would never say anything against the army. He holds the army. अब मुकदमों की फहरिस्त देखिएगा, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मुकदमा एक एक करके आपके सामने रखूंगा। शुरुआत करते हैं मुकदमे नंबर 1 से। आरएसएस 21वीं सदी की कौरव है। किसने कहा था? राहुल गांधी ने। 13 जनवरी को कहा राहुल गांधी ने, आरएसएस बीजेपी
असली टुकड़े टुकड़े गैंग है, भय और नफरत की राजनीति करते हैं। हुआ क्या, हरिद्वार में तुरंत बीजेपी नेता मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। सावरकर धोखेबाज, मुकदमा नंबर 2। सावरकर धोखेबाज, अंग्रेजों को लिखा माफीनामा। राहुल गांधी ने यह बात 17 नवंबर 2022 को कही थी और भारत जोड़ो यात्रा उस वक्त चल रही थी। कहा राहुल गांधी ने कि भाई ये सावरकर जो है, अंग्रेजों को माफीनामा इन्होंने लिख के दिया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, उनके साथ इन्होंने धोखा किया। राहुल गांधी ने बकायदा एक चिट्ठी दिखाई और यह दावा कर दिया था। और हुआ क्या, जो शिवसेना शिंदे गुट है, उन्होंने 2 थानों में मुकदमा दर्ज करवा दिया। अभी सुनते जाइए। मुकदमा नंबर 3, सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक में चुनावी रैली में यह बात कही थी। तब उन्होंने जिक्र करते हुए उदाहरण दिया कि भाई ये ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, ये सबका सरनेम कॉमन है। और यह कहा कि ये सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। और फिर होता क्या है, होता यह है कि इस मामले में, इस बयान को लेकर बीजेपी के एक नेता हैं पूर्वेश, वो जाते हैं राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करते हैं। और बकायदा इसी मामले पर, गौर करिएगा, इसी मामले पर 23 मार्च को सूरत की अदालत अपना फैसला सुनाती है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई जाती है और इसके बाद राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। ये तो हमने 3 मुकदमे किए। अब देखते रहिए, मुकदमा नंबर 4 सुनिए। राहुल गांधी ने कहा कि गौरी लंकेश के मर्डर में आरएसएस का हाथ है। राहुल गांधी का बयान, और फिर उसके बाद होता क्या है, वही होता है, आरएसएस के ही एक कार्यकर्ता जाते हैं और वो एडवोकेट भी हैं, धुरतमन जोशी, वो जाते हैं और राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा होता है और यह मामला कोर्ट में चला जाता है। अब एक और मामला सुनिए। आरएसएस ने मंदिर में मुझे घुसने नहीं दिया, राहुल गांधी ने यह बयान दिया था। 14 दिसंबर 2015 का यह वाकया था और राहुल गांधी ने कहा कि असम के दौरे पर थे और राहुल गांधी ने तब कहा था कि एक मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, मुझे रोक लिया। इस बयान पर भी हुआ क्या, आरएसएस के ही कार्यकर्ता अंजन बोरा, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कौन कौन मुकदमा करवा रहा है, अंजन बोरा मामला दर्ज करवाते हैं जिसकी सुनवाई गुवाहाटी कोर्ट में चल रही है। फिर उस मामले के बारे में आप जानते ही होंगे, बहुत प्रसिद्ध मामला है, महात्मा गांधी की हत्या आरएसएस ने करवाई 2014 का। और 2014 का यह मामला महाराष्ट्र के भिवंडी में बकायदा राहुल गांधी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, तब यह बयान देते हैं कि आरएसएस के लोगों ने ही महात्मा गांधी की हत्या करवाई। तब भी इसी बयान को लेकर आरएसएस के ही कार्यकर्ता हैं राजेश कुंटे, वो मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। तो मैंने इसलिए कहा आपसे, यह कोई पहला मामला नहीं है कि चाईबासा में राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा हो। मगर हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ देश का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां पर बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने मानहानि का केस दर्ज ना करवा रखा हो। और आप तो जानते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, ताकि राहुल गांधी इन्हीं पचड़ों में उलझे रहे। मगर दाव कुछ उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस जिस कोर्ट में राहुल गांधी पेश हो रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं, वहां की तस्वीरें वायरल हो रही हैं और वही तस्वीरें बीजेपी पर भारी पड़ रही हैं। यानी ये ढेरों ऐसी मिसालें हैं आपके सामने जिससे पता चलता है कि राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी षड्यंत्र रचने की पूरी तैयारी है। ऐसा देश का कोई कोना नहीं है जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना करवाया जा रहा हो। यानी बयान राजनीतिक लेकिन मुकदमा कानूनी। हैरानी की बात यह है कि ऐसे मुकदमे कभी बीजेपी नेताओं पर नहीं होते और उनके बयान तो आप जानते हैं, मंगलसूत्र से लेकर कपड़ों की पहचान तक। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय को रखिएगा। मुझे तिलक चावला को सपोर्ट करिए, मैं आप ही की खबर लेकर आता हूं इसी मंच पर। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर कलम गुलाम नहीं है। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।